सिग्नल ग्रीन हो गया, चलो चलते हैं। We will meet again. या श्योर। All the best for your project. थैंक यू। Bye. ओम दंडिनी दंडका। अम्मा, आप तो बहुत खुश हो रही थी कि उनका मिलन होगा, लेकिन यहाँ तो मिलन राजा विक्रम और रानी सातवाहिनी का होने वाला है। ये क्या कह रहा है? ये देखो। हाँ? जय दंडिनी दंडकम। अरे ऑफिस से कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर। हेलो हेलो। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है सर। अच्छा अरविंद, किधर हो तुम? सर मैं बस ऑफिस ही आ रहा हूँ। तुम एक काम करो, अभी विजय गोयल कंपनी के मैनेजर हरिहरन से जाकर के मिलो। गेस्ट हाउस का जो प्रोजेक्ट है वो हमें देने के लिए मान गए हैं वो। और आते समय जरा बीपी की दवाई लेकर के आ जाना। बीपी की दवाई? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट तुमने खो दिया ना तो उसकी जरूरत मुझे पड़ सकती है। इस प्रोजेक्ट पे मैं मन लगा के काम करूंगा। मेरे टेबल पे वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके ओके सर। प्रोजेक्ट का सक्सेस सिर्फ मेरे पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। खैर छोड़ो, बीपी की दवाई ले ही लेता हूँ। दादी ने कफ सिरप लाने को कहा था, वो भी ले लेती हूँ। आइए सर। सुनो, मुझे एक बीपी की दवाई देना। जी देता हूँ। दर्द की दवा के साथ साथ मुझे आज कफ सिरप भी चाहिए। जी अच्छा। जय दंडिनी दंडकम। हाय, मेरी चेन ले गया। मेरी चेन तोड़कर ले गया। उसको पकड़िए। मेरी चेन। तुम्हें हराने नहीं दूंगा। रुक। आजा, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा। ला चेन दे। हाँ देता हूँ। चेन देता है या?
ये ले पकड़। ए, जाना जाके ले ले। हर जगह चोर भरे हैं, सब बेईमान है। ये कितने का है भैया? तुमसे ही पूछ रही 10 हूँ रुपए ना। मैडम। छोटा सा तो है, इतना दाम क्यों कह रहे हो? नहीं 10 रुपए का ही है। क्यों रे, 10 का क्यों, 8 हाँ, का दे। तेरे रेट पर थोड़ी ना लेकर जाने वाली हूँ मैं। पागल हो गई कुछ है भी मैडम, बोलेगा तो वो आप थोड़ी भी। खरीदूं। ओ मैडम, वो आपकी चेन चोरी हो गई है और आप यहाँ 2 रुपए के लिए लड़ाई कर रही हैं। वो गोल्ड चेन नहीं थी भाई, वो तो मैंने मेले से लिया था, नकली सोने की चेन थी। अरे वो नकली थी तो इतना चिल्लाई क्यों आप? तुमको क्या मालूम, मेरी गर्दन में मोच आई थी ना, जब उसने खींचा तो जोर का दर्द हुआ, इसलिए मैं चिल्लाई। और तो और एक और बात हुई, चोर ने ऐसे खींचा कि मुझे दवाई भी नहीं लेनी पड़ी और मेरी मोच भी ठीक हुई। अच्छा तुम बताओ कितना हुआ? ये लीजिए मैडम। अरे बाप रे, इस सब के बीच प्रोजेक्ट के बारे में तो भूल ही गया। कुछ तो करना पड़ेगा, पर पहले बीपी की दवाई ले लेता हूँ। अरविंद। दर्शिनी, हाँ मैं हूँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? थोड़ी देर पहले ही अक्षा को सिग्नल पे देखा और अब तुम्हें देख लिया। हम तीनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। पलंगे में जब उन्होंने कहा तो मैंने विश्वास नहीं किया था, पर अब जो हो रहा है उसे देखकर मैं मान गया हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हम तीनों एक ही शहर में रहते हैं तो कभी न कभी कहीं न कहीं टकरा ही जाएंगे। ये लो तुम्हारा हेलमेट और दवाइयों का बिल मैंने पे कर दिया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी बाइक वहीं खड़ी है ना, चल चलते हैं। अब ये बीपी की दवाई मेरे लिए नहीं, मेरे बॉस के लिए है। उनको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था और उसे छोड़कर मैं चोर के पीछे भाग रहा था। अब तक तो वो किसी और को मिल गया होगा और मेरा बॉस ऑफिस में तांडव कर रहा होगा। अरविंद, तुमने उस औरत की चेन बचाने के लिए इतनी मेहनत की, वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें अपने बॉस से डांट खानी होगी ना। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पता है उसने मुझसे क्या कहा? कि वो नकली सोने की चेन थी। कितनी अजीब बात है, तुम्हारे साथ सब उल्टा हो रहा है। याद है पाउंड मर्डर केस? तुम रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए थे और वो जिंदा होके उठ के बैठ गई, और यहाँ तुम चोर के पीछे भागे तो चेन सोने का नहीं नकली है। अब क्या बोलूं? क्यों, हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में कॉमेडियन बन गए। पर मेरा बॉस तो मुझे विलेन की तरह देखता है। चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारी हीरोइन मिल जाएगी ना, तुम उसके हीरो बन जाओगे। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, संभल के जाना, मैं भी चलती हूँ। बाय। बाय। जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। आजा बेटा अमृता, तुम्हारी मनपसंद दाल, मटर पनीर, आलू, इडली डोसा सब बनाया है। खाना खा लो ना मेरी बिटिया। मुझे अभी के अभी मासी के पास जाना है। पहले तुम खा लो, फिर मैं मासी के पास लेके जाती हूँ। मुझे नहीं खाना, पहले मुझे मासी के पास जाना है। अरे जिद मत करो रानी बिटिया, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छी बच्ची की तरह वहाँ जाके खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे मासी के पास लेकर चलिए। जन्म देकर वो चली गई और ये अब हमारी जान खा रही है। ये सुन, खाना चाहिए तो खाओ, मासी के घर अभी भेज नहीं सकती। क्या हुआ बेटा, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तैयार कहाँ से हो, खाना भी नहीं खाया। अरे अभी तक नहीं खाया? स्कूल का टाइम हो रहा है। कमान कमान जल्दी खाओ बेटा। हम इतनी देर से उसे समझाई तो रहे थे, लेकिन वो खा ही नहीं रही है बेटा। उसको उसकी मासी चाहिए। मासी? हाँ बेटा, मासी चाहिए। जाओ जाके पूछो अपनी बेटी से। हम बुरा भी नहीं मानेंगे बेटा। तुम एक काम करो, अमृता को लेकर अपने ससुर के घर में ही सेटल हो जाओ। हमें भी शांति मिलेगी और बच्ची को उन्हें ही संभालने दो। मैं पहले इस बारे में सोच चुका हूँ। क्यों ना हम इससे थोड़ा बड़ा घर ले लें, फिर हम सब साथ में रह पाएंगे और उन्हें पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो सारे काम शांति से हो जाएंगे।
इसलिए मैंने पहले एक ब्रोकर को बोल दिया था और वो आज मुझे घर दिखाने भी वाला है। सर कौन है? नमस्कार सर। आइए हनुमान जी। तो बताइए, सर, मैंने जो कहा वो हुआ? सर आपको जैसा चाहिए था वैसा ही घर लीज पे मिला है सर। ये देखिए कैसा है, देखिए सर। घर तो अच्छा है हनुमान जी, लेकिन किराया कितना होगा? फाइनल रेट 30 लाख बोल रहे हैं सर। 3 साल के लिए एग्रीमेंट साइन कर लीजिए सर। ठीक है, आप उन्हें हाँ कह दीजिए। ठीक है सर, बोल देता हूँ मैं। पैसों का इंतजाम करने के लिए 10 दिन का टाइम दीजिए। ओके सर। बाय बाय। अमृता बेटी बाय। चलता हूँ माँ, चलता हूँ Okay, पापा। हाँ ठीक है बेटा। उफ, अरे बाप रे, चेन्नई में पैर रखते ही इतनी गर्मी है। दिल्ली में तो फ्रिज के अंदर बैठे थे, यहाँ आते तो ऐसे लगता है गैस के अंदर रख दिया। सहन नहीं हो रहा है। हाय राम। शुरू हो गई तुम। हाय लावण्या। भाभी और बताओ तुम कैसी कैसी हो? हो वर्षा? कैसी हो सर? अरे तुम्हें आइए देखकर ना। बहुत खुशी हुई। इतने दिन बाद आए यहाँ, कब से वेट कर रही हूँ आप लोगों का। हाय यति। आइए हाय। बैठिए जाओ। कैसे अंकल? बस सामान अंदर रखा है। हे, हाँ, कैसे हो? चलिए मेरे साथ। आंटी, यक्षा कहाँ है? उससे पता है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हमारे जानकर वो बाहर चली गई है। क्यों बेवजह में उसे छेड़ रही हो? बहुत ही फुर्तीली लड़की है, 1 मिनट वेस्ट नहीं करती है वो। सर कॉफी। कॉफी लीजिए। हाँ। ये लीजिए। ये कौन है? नया लग रहा है। नया बाबर्ची है, पशुपति नाम है इसका। कॉफी बहुत बढ़िया है, बहुत दिनों बाद ऐसी कॉफी पी है मैंने। यक्षा का जन्मदिन बहुत बड़े तरीके से मना रही हो, क्या बात है? उसकी शादी फिक्स करने जा रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ। लेकिन उसके जन्मदिन के दिन एक फैसला करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू रिटायर नाउ। रियली? अब मैं सिर्फ इस घर को संभालूंगी। आंटी, यू स्टिल यंग एंड एक्टिव। बट आई फील आई एम टायर्ड। सारी जिम्मेदारी यक्षा के ऊपर सौंपकर किताबों की दुनिया में खो जाना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो मंदाकिनी? तुम्हारे 2 बेटे हैं, ये भूल गई क्या? उन्हें छोड़कर सारी जिम्मेदारी अपनी छोटी बेटी को देने वाली हो क्या? हाँ, आप ही जरा पूछिए ना मामी। मेरे ससुर जी होते तो क्या कभी ऐसा होने देते? क्या मेरे पति से ज्यादा यक्षा को मालूम होगा? मैं इस कंपनी की चेयरमैन हूँ। कंपनी किसके हाथ में सौंपनी है, ये फैसला मैं करूंगी। दीदी, आपका फैसला सही होगा, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी सिनेमा में एक्टिंग करना चाहती है और यहाँ रहकर वो इस तरह की कोशिश करना चाहती है। और वरुण भी बिजनेस शुरू करना चाहता है और ये चेन्नई में बहुत सुविधाजनक होगा। तो क्या आप इन दोनों को अपने साथ रख सकती हैं? ऑफ कोर्स, एक बार यक्षा से पूछ लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने यक्षा के लिए अन्ना नगर में एक बड़ा महल खरीदा है। इज इट सो? आगे हम दोनों वहीं रहेंगे। इतने बड़े महल में वर्षा और वरुण के लिए जगह नहीं रहेगी क्या? क्या कहा? महल कब खरीदा? क्यों नहीं खरीदेंगी? इनकी महारानी यक्षा महल में रहकर ही हुक्म चलाएंगी। लावण्या, तुम्हारे पति को बहुत मौका दिया है मैंने, और कितने दूं? तो क्या मैं सिर्फ यहाँ पर डमी पीस हूँ? मैं इस घर से जा रहा हूँ, आप किसी और को मेरी जगह पे रख लो। नो प्रॉब्लम। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं वरुण को डायरेक्टर बनाऊंगी। वो यक्षा के काम में हाथ बटाएगा। बंदर के हाथ फूलों का हार। अरे, आप सब कब पहुंचे? क्या कह रही हो बेटी? हमारे राइवल कंपनी के नए सीईओ वानिश प्रसाद को अपॉइंट किया है। सोचो क्या हाल होगा। ये तो अच्छी बात है ना। आप सब यही रहोगे ना? मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय माँ। बाय। मैडम, नाश्ता तैयार है, आके सब लोग कर लीजिए। आइए चलते हैं। आइए। चलिए। चलो बेटा। जी। ये क्या चल रहा है लावण्या? ये यक्षा इतनी हावी क्यों हो रही है? कंपनी भी उसके नाम, पैलेस भी उसके नाम। तुम्हारी सासू माँ तुम्हें क्या देने वाली है? भीख का कटोरा। तू चिंता मत कर,
यक्षा की लंबी पूंछ को काट कर सुभाष को इस कंपनी का चेयरमैन बना दूंगी। मामी, आपके आने से मुझे बहुत सहारा और ताकत मिल रही है। हाँ। मैडम, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आ रहे हैं। चलिए मामी। सर 1 मिनट सर, रुकिए सर। सर क्या आप ये पता बताएंगे मुझे? वो देख 4 नंबर घर है, वहीं जा। पता ही तो पूछा है, ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने से 1000 रुपए मांग लिए हों। इसीलिए कहा था ऊपर वाले पर विश्वास होना चाहिए। हमेशा ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है कहोगे तो भूत प्रेत पीछे आएंगे ना। उठो। तू तो हमेशा ईश्वर का जाप लगाती रहती है। कभी ऊपर वाले को देखा है तूने? सिर्फ बहस करना आता है। कुछ दिन बिना नमक की खिचड़ी खाओ तब दिमाग ठिकाने आएगा। सिर्फ बात करना ही आता है। भैया अब ये कौन है? डंडे को पैंट शर्ट पहना दिया क्या? भाभी, आपका देवर भद्रा, हाँ? आपके पति का आधा हिस्सा, उसका सगा भाई। अरे ओए, ये अचानक कहाँ से आ गया? हाँ, तुम्हारे पिताजी के इकलौते बेटे हो ना? नहीं, मेरे पिताजी किसी कार्यालय यूनियन की मीटिंग के लिए ओटी गए थे। वहीं पर इसकी माँ बाहर आलू के पराठे बनाकर बेचती थी। मुझे तो लगता है कि उसी यूनियन में पैदा हुआ भाई है ये। अच्छा, तो अचानक यहाँ क्यों आया? इससे अच्छी तो मेरी पाउन थी। देख लिया ना, मुझे ही बिना नमक की खिचड़ी मिल रही है। तुम अपना देख लो और चलते बनो यहाँ से। तुम चिंता मत करो भाई, तुम देखते रहो। भाभी मुझे कितने आदर के साथ चाय नाश्ता खिलाएंगी। जिस काम से आया हूँ उसके बारे में बताता हूँ। मेरे जो गुरुजी है ना, उनके पास मटका भर के सोना है। वो किसी कबूतर की खोज में है। अगर मैं वो कबूतर उन्हें ढूंढ के दे दूं तो वो सारा सोना मुझे दे देंगे। लेकिन तुम्हें तो सोना नहीं चाहिए, तो मेरा यहाँ क्या काम, मैं चलता हूँ। भाई, अरे रुको भाई। क्या हुआ? अरे तुमको अकल नहीं है क्या? इतनी दूर से तुम्हारा भाई आया है और उसे खड़ा करके रखा है। तुम बैठो भैया, आराम से बैठो। बैठो, मैं जाकर चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। भैया, मैं बहुत दुखी होकर आया हूँ। मेरी पाउन गुजर गई। थोड़ी शांति के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन इस दुनिया में मेरा अपना कहने के लिए तुम्हारे सिवा कौन है भैया? जब तक मेरी माँ थी तब तक हम दोनों में अपनापन नहीं था। अब अचानक से अपना कैसे बना लूँ मैं? ये क्या कह रहे हो जी? वो मेरे छोटे देवर हैं। आप कॉफी पी लीजिए भैया। शुक्रिया। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्लान काम कर गया। अच्छा, तुम्हें क्या हुआ? आपके भाई का दिमाग खराब हो गया है। किसी घर में माप लेने गए थे, वहाँ भूत को देखकर बुखार और तब से यहाँ पड़े हैं। अच्छा सुनो, मैं आपके लिए दावत तैयार करती हूँ। बिना खाना खाए कहीं जाना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर आपके गुरुजी को कबूतर देकर सोने से भरा मटका लेकर आते हैं। ए भद्रा, इधर आ। हाँ, अब बोलो भैया। क्या तेरे गुरु के पास सच में सोने से भरा घड़ा है क्या? या फिर तूने चाय पीने के लिए ये सब कहानी सुनाई है? अरे नहीं भैया, सच में उनके पास सोने का मटका है। लेकिन जो कबूतर उन्हें चाहिए, अगर वो कोई उन्हें दे देगा तो वो सारा सोना उसे दे देंगे। ऐसी बात है क्या? तुम्हारा भला हो जाए वही अच्छी बात है। मुझसे जो होगा मैं कर दूंगा। तू हमारे ही घर पे रहना। अब अपनी भाभी का दोस्त जो बन गया। अच्छा ये बताओ भैया, तुमने क्या सच में उस भूत को देखा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है उसको। मैं एक बड़े से बंगले में गया था वहाँ की नाप लेने के लिए। तब मैंने अपने सामने भूत देखा। अच्छा, उस भूत बंगले को किसने कब खरीदा है? अच्छा, वो यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने खरीदा। आई एम यक्षा, CEO ऑफ यक्षा ग्रुप्स। यक्षा मैं हूँ। यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहा तुमने? और उस कंपनी की मालकिन, उन्होंने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उस बंगले को खरीदा है। भैया, क्या तुम मुझे उस घर में लेकर जा सकते हो? जरूर लेकर जाऊंगा। यक्षा को पकड़ लिया तो बाकी के 2 जन भी अपने हाथ में आ जाएंगे और मैं उस कबूतर को आसानी से पकड़ लूंगा।
नमस्कार अम्मा। आओ पशुपति, तुम यहाँ अक्सर आते हो, कहीं उनको शंका तो नहीं हुई ना? नहीं अम्मा, एक हफ्ते के लिए जितनी भी सब्जी चाहिए वो सब मैं बता कर आया हूँ और अब वहाँ लेने के लिए जा रहा हूँ। सारे काम बहुत ही स्थिर रूप में चल रहे हैं। हाँ। अब यक्षा और अरविंद को यहाँ आना है। हम अपना काम शुरू कर देते हैं। कालांतक का खेल शुरू होगा। ये क्या हो रहा है अम्मा? अरे ओए दंडिनी, क्यों इतना हंस रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? कल की आई मंत्रावती है तू, बेवकूफ हो गई है बुढ़िया। जुबान को ज्यादा ही चल रही है। तुम मेरी गुलाम हो, ये जान लो। मर्दों से नजर बचाकर युग युग से मंत्र और तांत्रिक विद्या करती आ रही हूँ मैं। मुझे तुम बेवकूफ कह रही हो? तू कुछ नहीं जानती है, सिर्फ अपनी कल्पना की दुनिया में रहती है। तुझे बेवकूफ नहीं तो और क्या कहूँ? हाँ बता बुढ़िया, बता। क्या मतलब है तुम्हारा? सूर्य कुंड का राजा जिसने अरविंद के रूप में जन्म लिया है और यक्षा का मिलन करवा कर उन दोनों से पैदा होने वाले बच्चे द्वारा तू कालांधकन को रूप देने की योजना बना रही है। लेकिन अरविंद और सदावाहिनी जिसने दर्शनी के रूप में जन्म लिया है, उनके बीच प्रेम की भावनाएं उमड़ रही है। तुझे लगा कि उन दोनों के बीच में कोई मिलाप नहीं हुआ, परंतु वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। ये क्या सच है? अब मैं क्या करूं दंडिनी? यक्षा और अरविंद का मिलन कराकर उससे पैदा होने वाले बच्चे को दर्शनी के खून का तिलक लगाना होगा, तभी कालांधकन दोबारा पैदा होगा। अलंकारी, आज रात के अंधेरे में इस महल के नीचे पाताल कमरे में पूजा और हवन कर वहाँ पर रानी सदावाहिनी की तस्वीर को हवन की अग्नि कुंड में जला दे। जैसा जैसा मैं कह रही हूँ तू वैसा ही कर। अगर वैसा तूने नहीं किया तो अरविंद और दक्षिणी का मिलन कभी नहीं होगा। कुछ समझ में आया तुझे अलंकारी? करेगी कि नहीं बता? तुम्हारे निर्देश के अनुसार करूंगी। वाओ, वर्षा, किसकी ड्रेस है ये? नई लग रही है। यक्षा का है माँ, मैंने तो बस ऐसे ही पहन लिया। उसने कहा कि तुम ही रख लो। क्या बात है, यक्षा बड़ी दरिया दिल लगती है। ओह, बोल तो ऐसा रही है जैसे ये ड्रेस उसने तुझे खरीद के दिया है। ये ड्रेस मैंने उसे पिछली संक्रांति में गिफ्ट किया था। हाँ, एक बार भी उसने ऐसा हाथ नहीं लगाया। किसी भिखारी को देने वाली थी, पर तूने आकर इसे ले लिया। क्या मतलब? मैं क्या कोई भिखारी हूँ? कोई बात नहीं वर्षा, हमारी लावण्या ने ही खरीद कर दिया है और ये तुम्हारा फेवरेट कलर ना, पहन लो। अच्छा, तैयार होकर किधर जा रही हो? डायरेक्टर गौतम से मिलने जा रही हूँ। अपनी नई फिल्म के लिए एक सुंदर हीरोइन ढूंढ रहे हैं। वाओ, ऑल द बेस्ट वर्षा। थैंक यू। तुम एक कमाल की हीरोइन बन जाओ। ऑल द बेस्ट। बाय। बाय वर्षा, संभल कर जाओ। बाय माँ। क्या बात है लावण्या? लगता है घर में कोई नहीं है, बहुत शांत है। हाँ, सब ऑफिस में रहते हैं, दिन में सिर्फ मैं ही घर पे रहती हूँ। लावण्या, ये सुभाष और अशोक यक्षा से इतने दबके क्यों रहते हैं? क्या इनके पास पावर नहीं है? क्या पावर दिखाने की जरूरत है? उसके तो फैंस बहुत ज्यादा है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में यक्षा को कोई अवार्ड घोषित किया था, तो तुरंत ही उसकी तारीफ में अखबार में ना पूरी की पूरी खबर ही छप गई। मुझसे तो सहा ही नहीं गया, मुझे बड़ी जलन होने लगी। मैंने क्या किया पता है? क्या किया उन्होंने? हाँ, उसके अखबार के खबर को फाड़ दिया और उसके मुंह पे आटा छान दिया। हाँ, बस मैं इतना ही कर सकती थी। उसके चेहरे पर आटा छानकर क्या फायदा? उसके मुंह को रोटी की तरह फुला देना था। क्या कह रही है मामी जी? खुद को छोड़कर बाकी सबको यक्षा बेवकूफ समझती है। उसके गर्व को तोड़ना है। उसके लिए कोई आफत या खतरा करने से तुम्हारी सासू माँ डर जाएगी और उसे घर से बाहर नहीं जाने देगी। फिर ही लड़कों के हाथ में ऑफिस आएगा। अच्छा आइडिया है। उसके कुंडली में ना एक दोष है। इस समय उस पर कोई आफत आ जाए तो सासू माँ जरूर डर जाएंगी।
वरुण के तो बहुत सारे दोस्त हैं। ऐसा काम तो वो खेल खेल में ही कर लेगा। हाय आंटी। हाय गौतम। वरुण घर में है क्या? वरुण बाहर गया हुआ है, तुम बैठ जाओ। बस अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, तुम खुद आ गए। ये देखो लावण्या, यही है वरुण का फ्रेंड गौतम। हेलो आंटी। ये गुंडों का लीडर है। गौतम, मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ कहिए ना आंटी। मेरी पहचान में एक लड़की है, बहुत घमंडी है। उसके घमंड को तोड़ना है। अपने आदमियों से कहकर जो करना है कर। उसके घमंड को काबू में करना है बस। बस इतनी सी बात। लड़की का फोटो मुझे भेज दीजिए, उसका घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा। हाँ इतना काफी होगा गौतम। लावण्या, जाओ जाकर यक्षा का फोटो लेकर आओ। ये लो। हाँ लाइए आंटी। काम सफाई से करना होगा। आंटी मैं आज जिस हालत में हूँ ना, उसका कारण अंकल और वरुण है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ आंटी। डोंट वरी आंटी, आज से वो लड़की आपका बहुत आदर करेगी। चलता हूँ आंटी, उसे एक बार देख तो लेता हूँ। यस। यक्षा बिटिया की भलाई के लिए उधर माँ दर्शनी की तस्वीर जलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही है। यस। हमारी यक्षा बिटिया को खतरा है। अलंकारी अम्मा को ये बात बतानी होगी। हाँ। दंडिनी दंडकम जय, दंडिनी दंडकम जय, अम्मा। दंडिनी दंडकम जय। क्या बात है पशुपति, इस वक्त यहाँ बात क्या है? अम्मा, यक्षा बिटिया को खतरा है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कैसा खतरा? मेरे यहाँ होते हुए किसकी हिम्मत हुई उसको हाथ लगाने की? खतरा है अम्मा, उसके ही घर की औरतें हैं। उसकी मामी और भाभी ने गुंडों को लगाकर उसको मारने की योजना बनाई। क्या ये सच है? हाँ माँ, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। यक्षा बिटिया की फोटो को गुंडों के हाथों में देकर उसको मारने का आदेश दिया है उन लोगों ने। ओहो, तो क्या ऐसी बात है? अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे ओए दंडिनी, अपनी निद्रा से जाग जाओ। यक्षिनी की जान को खतरा है। जाओ जाकर उसकी रक्षा करो। छाया पड़े तो खतरा है, रूप को बदल डालो। धोखे पे धोखा करो और दुश्मन को मार गिराओ। मार गिराओ, मार गिराओ, मार गिराओ। इस फोटो में जो लड़की है ना, हाँ। वो इसी रास्ते से जाएगी। हाँ। उसके आते ही निपट लेना, ठीक है? वो मुझे पहचान सकती है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है ना? टेंशन मत ले भाई, काम हो जाएगा। अच्छा भाई, उसके साथ कोई हुआ तो क्या करना है? वो तो सब मैं फोन पे समझा दूंगा, बाद में बात करता हूँ। अरे फोटो तो उड़ गई, पकड़ उसे। हाँ। जल्दी कर, उड़ के नहीं जानी चाहिए। आज तो तुम मरी। ये लो। मुझे वही गाड़ी लग रही है, एक काम करते हैं, इसे ब्लॉक करते हैं। हाँ ठीक है। जा, रोक उस गाड़ी को। रुको रुको। अरे लेकिन बात क्या है?
बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे मैंने किया क्या है? बताता हूँ। अरे लेकिन बात क्या है? मेरी बाइक खड़ी है, क्या देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? सीधे सीधे आ रहे हो। अरे भाई अभी साहब, गाड़ी मैं मेरे तो ऊपर गाड़ी चढ़ देख के जाती चला तो? रहा था, आपने बीच सड़क में खड़ी क्या कर बोल रखी रहे है, तो हैं, मैं क्या हेलो करूं? मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? देखो, आपसे बात मुझसे कर रही मत हूँ। करो। हाँ, जो मैं झगड़ा तुमसे क्यों बोल कर रहा रहे हूँ, हो? समझो। कैसे हेलो? कर रहे हैं? समझ में आई रुक बात? जाइए। देख के नहीं चला रहा है। हाथ क्या चला रहा है? ऐसे मुझसे बात बात कर रहे हैं, करना। गलत बात कर रहे हैं। ये तो अरे ये क्या चल रहा है? अरे सुनो, क्यों मामी जी? गौतम ने काम कर दिया होगा क्या? हाँ बिल्कुल। जरूर हो गया होगा। थोड़ी ही देर में फोन बजने वाला है, यक्षा हॉस्पिटल में है कहकर। क्या बात है सलप्पा, सारी सब्जियां लेकर आ गए? हाँ, सारी सब्जियां ले आया। अच्छा, बिटिया आ गई क्या? यक्षा आ गई क्या? अभी तक तो नहीं आई माँ, इसीलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। जवान लड़की है, समय पर घर आ जाना चाहिए था। हाँ मंदाकिनी, जितनी भी बहादुर लड़की हो अपनी मनमर्जी से घूमती रहती है, ये सब तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं हो? अच्छा, क्या आपकी बेटी वर्षा घर पहुंच गई? वो दिल्ली में पली बड़ी हुई लड़की है, उससे अपना ख्याल रखना आता है। मैडम, हाँ? मैडम जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो कुछ गुंडों ने गाड़ी रोक ली और छोटी मैडम को मारने लगे। हे भगवान, यक्षा, मेरी बेटी कहाँ है? उनको मैंने मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। जल्दी हॉस्पिटल चलो, मुझे अभी उससे मिलना है। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो। मैडम, मैं यक्षा मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्षा मैडम की बात कर रहा हूँ। उन्हें ही गुंडों ने मारा है मैडम। क्या कहा वर्षा? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ही गाड़ी चला रहा था, मुझे पता नहीं होगा क्या? मंदाकिनी, क्या ये मेरी बेटी वर्षा की बात कर रहा है? चलो आइए चल के मैडम, आइए। देखते हैं। क्यों जी, कहाँ है तुम्हारा लंबू भाई? नजर नहीं आ रहा है? वो तो कबूतर की खोज में गया है। कपिल मंदिर, पार्थश्रय मंदिर, जहाँ कबूतर मिलेगा वहाँ जाएगा। सुनो जी, आपका भाई कैसा इंसान है? दिमाग से स्थिर है ना? भैया, अरे देखो ना, आपका भाई आ गया। आओ देवर जी, जिस काम से गए थे वो हुआ क्या? क्या बताऊं भाभी, एक लड़के ने एक कबूतर पकड़ कर दिया, लेकिन उसमें वो पंख ही नहीं थे। अरे रे, क्या करें, हाथ में आ तो गया लेकिन कोई फायदा नहीं। हाँ, मुझे बहुत काम है, मैं जाती हूँ। भैया, तुम मुझे उस भूत बंगले पर लेकर जाने वाले थे, आज मौका अच्छा है, लेकर चलो ना। अरे मैंने एक अच्छा आइडिया सोच कर रखा है भाई। मेरे साथ जो माप लेने गया था रामास्वामी, वो अभी बुखार से हॉस्पिटल में है। उसकी जगह तुम आ जाओ। कल दोबारा से हम लोग माप लेने के लिए फिर से जाने वाले हैं। बाकी का सब मैं देख लेता हूँ भैया। वो तीनों मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे? इतने बड़े शहर में कहाँ से ढूंढ कर निकालूंगा सोच रहा था मैं। चलो अच्छा हुआ उनके रहने की जगह मालूम पड़ गई। उनकी मदद से मैं सुगमदा कबूतर का स्थान भी पता लगा लूंगा। भैया, हे दर्शनी, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है। मैं आपको ही ढूंढ रही थी और आप हैं यहाँ बैठ के हिसाब कर रहे हैं। आपसे कुछ बात करनी थी। आखिर बात क्या है? जीजा जी और मेरी शादी की बात सबसे पहले किसने की थी भैया? हमारे घर से किसी ने नहीं की है। मुझे लगता है रमेश के पिताजी ने बात की थी। अम्मा मुझे बता रही थी कि उन्होंने अचानक से बात छेड़ दी। ये सब सोच के ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस रात मैं अमृता की गुड़िया लेने उनके कमरे में गई थी तो जीजाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया था भैया। शादी की बात जिसने भी की हो, वो लोग नहीं चाहते कि मेरी दीदी की आत्मा को शांति मिले। ऐसी बातें सोचकर सब मेरी दीदी का अनादर कर रहे हैं और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि दीदी के मरने के बाद जीजाजी से मेरी शादी होगी। हे, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मना कर दो। रमेश से मैं बात कर लूंगा। ये बात इतनी आसानी से सुलझ जाएगी मुझे नहीं लगता। आपसे एक बात पूछूं क्या? क्या पूछने वाली है? रंजीता की मौत कैसे हुई थी? जो हुआ, जो कुछ हो रहा है, अगर उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे रंजीता की मौत पे संदेह हो रहा है। तुम्हें किस पे शक हो रहा है? मुझे लगता है भैया किसी ने रंजीता को मारने के लिए जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम में रंजीता की मौत हो गई। ये क्या है दर्शनी? इतने दिनों के बाद तुम ये सब सोच रही हो? डिलीवरी में ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी। आप मेरी एक बात मानिए, रंजीता को दर्द शुरू होते ही उसने मुझे कॉल किया था। बहुत अच्छे से बात कर रही थी।
अमृता जब पैदा हुई थी तब मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी डर नहीं लग रहा। कह रही थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, बस तुम जल्दी से मेरे पास यहाँ आ जाओ। अगर लड़का हुआ तो हम उसका क्या नाम रखेंगे, इस बारे में तुम सोच लेना। ये सारी बातें उसने कही। तो फिर अचानक से वो क्रिटिकल कैसे हो गई? पता नहीं, एम्बुलेंस पे भी नॉर्मल थी, ऐसा उसके साथ जो नर्स थी उसने कहा। तब अमृता कहाँ थी? मैं अभी यहीं पे हूँ। मुकुट्टी, तुम अभी तक सोई नहीं? आ जाओ मामा के पास बैठो। आओ बैठो। तुम्हें क्या चाहिए? मामा जी, मुझे 7 मून चॉकलेट चाहिए। भैया, कल मुझे अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं बस यही कहने आई थी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुम्हें सुबह चॉकलेट ला के दूंगा, ठीक है? अभी जाकर पापा के पास अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, ओके? मैं अपनी गुड़िया ले लूं मामा जी? जाओ लेकर आओ। अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। अरे दर्शनी, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं भैया, मुझे एक डाउट है, वही पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। तुमको क्या हो गया दर्शनी? मुझे कुछ नहीं हुआ है भैया, शायद अमृता के साथ कुछ हुआ है। वो कैसे बात कर रही थी, आपने ध्यान दिया? ए बुद्धू, वो नींद में है इसीलिए ऐसे बात कर रही है। भैया, वो आपसे चॉकलेट भी मांग रही थी। तुम इतनी बड़ी होकर चॉकलेट मांगती हो, वो तो बच्ची है अभी। अमृता कितने साल की है? 7 साल की। उसने कौन सा चॉकलेट मांगा? 7 मून चॉकलेट। आपको याद है भैया, मैं, आप और रंजीता हमेशा साथ में दादाजी के दिए हुए पैसे से हमेशा 7 मून चॉकलेट खरीद के खाया करते थे। वो चॉकलेट कंपनी जब मैं स्कूल में थी तभी बंद हो गई थी। फिर इतनी छोटी बच्ची को उस चॉकलेट का नाम कैसे पता होगा भैया, आप ही बताइए। ये बात तो सही है। दंडिनी दंडका। आज आधी रात को इस महल के नीचे के पाताल कमरे में जाकर पूजा और हवन कर।
जय दंडिनी दंडकम। दंडिनी दंडकम। वहाँ रानी सदावाहिनी की तस्वीर को हवन की अग्निकुंड में जला दे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। अगर वैसा ही करेगी तो अरविंद और दर्शनी का मिलन कभी नहीं होगा। समझ गई ना तू? ए सदावाहिनी, आज के बाद तुम नहीं जिंदा रहोगी। ए दर्शनी, अरविंद और यक्षा की जिंदगी से दूर निकल जाओ। ए ज्योतिर्लिंगा, आज तूने दर्शनी को मुझसे बचा लिया, लेकिन उसकी जान मेरे हाथों में है।